हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम समझने वाले हैं कि टोकन क्या होते हैं, टोकन्स एंड देयर टाइप। इसके पहले आपको हम बता दें कि टोकन्स एंड उनके प्रकार जो भी हम यूज करने वाले हैं वह अपना प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कोई भी लैंग्वेज हम सीखने जाते हैं, सपोज करो इंग्लिश लैंग्वेज हमको सीखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके अल्फाबेट पढ़ते हैं, देन वॉवेल, कंसोनेंट्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, देन फ्रेज एंड सेंटेंस आल्सो। तो उस प्रकार से जैसे हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट्स के साथ उसके ग्रामर को पढ़ते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर यहाँ पर हम एक लैंग्वेज का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसमें भी टोकन्स का वही रोल होता है जैसा कि वहां पे अल्फाबेट और वर्ड्स का होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोकन्स और उनके प्रकार। तो टोकन्स को अगर हम डिफाइन करने चले तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन और ए लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं इसको। तो किसी भी प्रोग्राम का छोटा से छोटा यूनिट, अभी आप प्रोग्राम की बात करो तो कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं। जैसे सपोज करो बिल्डिंग बन रहा है, कोई घर बन रहा है, तो उस घर को बनाने में हम सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड, कंक्रीट ये सब चीजें यूज करते हैं। तो फिर एक बड़ा सा जो घर बनता है वह एक्चुअल में आपका एक प्रोग्राम का आउटपुट होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाने का सोचते हैं, प्रोग्राम बनाने चलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करते हैं कि उसके टोकन्स क्या होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ये टोकन्स आते हैं। किसी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम यूज करते हैं उसे टोकन्स कहते हैं। तो टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है कीवर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कीवर्ड्स, टोकन्स का पहला प्रकार। कीवर्ड्स वे रिजर्व वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर एक मीनिंग रखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किया गया होता है। इट मीन्स यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द दिस टाइप ऑफ वेरिएबल। यह अपना फिक्स वैल्यू रखेगा और यह पहले से डिसाइडेड होता है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। सेकंड वन, आइडेंटिफायर्स। इसको नेम्स भी बोलते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे नाम की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपने प्रोग्राम में उस यूनिट को आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स एक नाम देते हैं। तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। थर्ड वन, लिटरल्स। सभी प्रकार के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे इंटीजर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड सो ऑन, उसको हम लिटरल के अंतर्गत रखते हैं। एंड नेक्स्ट वन, ऑपरेटर। जितने भी प्रकार के कैलकुलेशंस या मॉडिफिकेशंस या इस तरह के ऑपरेशनल वर्क करने होते हैं उनके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं और इसको हम ऑपरेटर की कैटेगरी में रखते हैं। एंड लास्ट वन, पंक्चुएटर्स यूज होते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को, हमारे लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं, उन्हें हम पंक्चुएटर्स कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा टोकन एंड देयर टाइप। नेक्स्ट वन, अब एक एक पार्ट को, जैसा कि अभी हमने क्लासिफाई किया 5 भागों में टोकन्स को, तो एक एक भाग को हम यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो यदि आप इसको डिफाइन करें, अभी जैसा कि बात किया हमने, ए कीवर्ड इज ए वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++, जावा, पाइथन, कोई भी हो, तो उन सबका अपना एक कीवर्ड्स समूह या कीवर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, उन्हें हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो उसे कीवर्ड के अंतर्गत रखते हैं और हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक लिस्ट देख रहे हैं, फॉल्स, डीईएफ, इफ, नन, डेल, ये सभी जो ये ग्रुप है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इतने ही फिक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कीवर्ड के रूप में है। जैसे फॉल्स का मीनिंग पहले से फिक्स है, आप इसको ना तो आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं, ना ही इसे चेंज कर सकते हैं। अभी रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करें तो आप देखते हो कि एक प्लस साइन होता है जो एक्चुअल में मेडिकल का सिंबल होता है। आप उस साइन का प्रयोग नहीं कर सकते बिकॉज सोसाइटी में उसका एक अपना स्पेशल मीनिंग है। किसी भी गाड़ी पर या फिर कहीं पर आप उसे लगा हुआ देखते हो तो समझ जाते हो कि यह मेडिकल का सिंबल है। उसी तरह से इन सब
नेक्स्ट वन बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर जैसा कि वर्ड है आप देख रहे होंगे, आइडेंटिफाई शब्द से बना हुआ है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है परिचय कराना या परिचय करने वाला। तो आइडेंटिफाई करता है ऐसा वर्ड, उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। मीन्स अपने प्रोग्राम में हम बहुत सारे ऐसे नेम्स यूज करने वाले हैं जिनका मीनिंग हम खुद डिसाइड करेंगे। तो आप ऐसे सभी को आइडेंटिफायर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में आप देख लो तो हम किसी का नाम रखते हैं, जैसे लखनऊ। लखनऊ हम जानते हैं कि एक सिटी का नाम है, और किसी का नाम है विवेक, तो विवेक लखनऊ से बिलोंग करता है। और आप इसको कहीं पर पुट करते हो और अमेरिका के किसी व्यक्ति को समझाना है तो नेम के जगह आपने सिटी का नाम डाल दिया और सिटी के जगह नेम डाल दिया। मीन्स सिटी का नाम विवेक हो गया और विवेक का नाम लखनऊ हो गया। तो वो अमेरिकन बोलेगा मिस्टर लखनऊ बिलोंग्स टू विवेक। उसे ये नहीं पता है कि लखनऊ क्या है, वो सिटी है, बिकॉज दैट इज आइडेंटिफायर। वो तो हम अपनी जानकारी के लिए उसका एक नाम रखा हुआ है कि यह एक लखनऊ सिटी है। जैसे आप जनरल नाम लेते हो टोनी, किसी का नाम टोनी बुलाते हो, तो अभी एक थोड़ा जोकिंग लग रहा होगा कि हम जनरल टोनी नाम किसी डॉग्स का रख सकते हैं, किसी रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि यह क्या है। ऐसे नाम जो हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो वेरिएबल के रूप में, ऑब्जेक्ट का नाम रखने के रूप में, क्लास के रूप में, फंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे अभी। और देन स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हम पेन यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल का नाम अगर हम पेन रख दें, पेन का नाम पेंसिल रख दें, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो बस एक आइडेंटिफिकेशन है कि इसका नाम पेंसिल है। फैन को अगर हम चेयर बोलें और चेयर को फैन बोलें, देन अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका एग्जाम्स में देखते होंगे एक क्वेश्चन आता है कि प्लस को माइनस मान लो, माइनस को डिवाइड मान लो, देन इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा। तो आप यहाँ पर मान लो। ऐसे ही वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर्स होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम किसी का नाम रखने जाएंगे, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास एक्सेट्रा, देन वहां पर एक रूल है जिसे निश्चित रूप से फॉलो करना होता है, बिकॉज प्रत्येक लैंग्वेज का अपना अपना कुछ रूल होता है। जैसे कि आप इंग्लिश की बात करो तो किसी भी नाउन को जब स्टार्ट करते हो आप तो कहते हो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक दिस यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में भी एक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला है स्टार्ट लेटर ए टू जेड कैपिटल लेटर आर स्मॉल लेटर विथ अंडरस्कोर। इट मीन्स आप जब भी आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो वह अल्फाबेट से शुरू हो सकता है, अदरवाइज एक सिंबल आपको अलाउ है जिसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंडरस्कोर सिंबल कहलाता है जो नीचे की तरफ होता है। और ये बड़ा लेटर ए टू जेड और छोटा लेटर ए टू जेड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सिंबल से, किसी भी कैरेक्टर से आप अपने आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉलोड बाय लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट। लेटर से प्रारंभ करके अथवा अंडरस्कोर से प्रारंभ करके आप उसके बाद कोई भी लेटर या डिजिट यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल लाइक @ डॉलर, %, ये सभी बिल्कुल अलाउ नहीं है। इट मीन्स आप अपने आइडेंटिफायर में इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण बात कि पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप, लिखा है CASE, जिसमें C कैपिटल लेटर है। अगर हम दूसरे जगह लिखे CASE टोटल स्मॉल लेटर में, देन CASE विथ कैपिटल लेटर एंड CASE विदाउट कैपिटल लेटर बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। वह दोनों एक समान नहीं होते, बिकॉज स्मॉल लेटर C एंड कैपिटल लेटर C बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, माई फाइल M से स्टार्ट है और सभी स्मॉल लेटर में है, देन दिस इज वैलिड आइडेंटिफायर।
डेट 9, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट एंड ये साइन जो आप देख रहे हैं यह एक गलत आइडेंटिफायर है, ये ऐसा नहीं बना सकते आप। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये माइनस सिंबल है, इसके जगह पर अंडरस्कोर सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। फाइल 13 जबकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू यूज हुआ है बट स्टार्टिंग अल्फाबेट से, इसलिए यह भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट वन बात करते हैं लिटरल्स या वैल्यूज यानी कांस्टेंट वैल्यूज। अपने प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स के जो वैल्यूज होते हैं फिक्स वैल्यू के रूप में हम यूज करेंगे। कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं उसके विषय में यहाँ देखेंगे। देन अगर इसको डिफाइन करना है देन लिटरल्स आर द डाटा आइटम दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। देयर आर रिफर्ड एज ए कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिटरल के जो प्रकार हैं, फर्स्ट वन स्ट्रिंग लिटरल्स। अपने प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग कांस्टेंट, अभी आप एक बेटर कंक्लूजन के लिए लिटरल रिप्लेस बाय कांस्टेंट, आप कांस्टेंट का यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब कि ऐसे क्या क्या वैल्यू हम यूज कर सकते हैं जो स्ट्रिंग के रूप में हो। तो पाइथन या और लैंग्वेजों में सिंगल कोट डबल कोट यूज होता है। यहाँ पर आप किसी भी अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू, सिंबल्स को अगर आप सिंगल या डबल कोट में क्लोज कर देते हो तो वह एक स्ट्रिंग के रूप में कंसीडर होता है। जैसे किसी का नाम, शहर का नाम, ये सभी स्ट्रिंग लिटरल्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूमेरिक लिटरल्स। जितने भी प्रकार के नंबर आप यूज करते हो, इंटीजर, फ्लोट, वो सभी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसमें प्लस एंड माइनस भी इंक्लूड होगा, प्लस और माइनस भी आप उसमें रख सकते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिक लिटरल्स के अंतर्गत सभी प्रकार के नंबर वैल्यू आएंगे। थर्ड वन बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स एक विशेष प्रकार का है जो सभी प्रकार के लैंग्वेजों में नहीं अवेलेबल होता है। यहाँ पर हम वैल्यू के रूप में यस एंड नो स्टोर कर पाते हैं। इट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। यह ऐसे आइडेंटिफायर है, ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके वैल्यूज ऑलवेज ट्रू या फॉल्स होते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ वन है आपका स्पेशल लिटरल, जिसको हम नल बोलते हैं। स्पेशल लिटरल नल, जब हमको कहीं पर वैल्यू नल यूज करना होता है, मीन्स यू वांट टू स्टोर नल नथिंग, देन आप उसके जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू नन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑपरेटर। अभी हम बात करते हैं ऑपरेटर की। दिस ऑपरेटर are tokens that trigger some computation then applied to variable and other object in an expression। तो स्टूडेंट्स अगर किसी एक्सप्रेशन में हम कुछ ऐसे सिंबल यूज करते हैं जिसके द्वारा वह वैल्यू कैलकुलेट होता है तो उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर को कई भागों में बांटा गया है, जैसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर आप देख रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें ऑपरेंड की संख्या 1 होगी और ऑपरेटर की संख्या 2 हो सकती है। जैसे एक ऑपरेंड पर ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए प्लस प्लस, तो यहाँ पर ए एक ऑपरेंड है और प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, तो एक ऑपरेंड पर ऑपरेट करने वाले सभी ऑपरेटर यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें प्लस, माइनस और इनटू, ये कई प्रकार के ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के रूप में यूज होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर को कई पार्ट में बांटा गया, सब डिवीजन किया हुआ है यहाँ पर। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये ऑलवेज 2 ऑपरेंड के साथ काम करेंगे। 2 ऑपरेंड, ऑपरेंड लाइक 5 + 7,
देन 5 and 7 इज 2 ऑपरेंड, अलग अलग 2 ऑपरेंड है और उनके बीच में जो प्लस साइन है उसे हम ऑपरेटर कहेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 ऑपरेंड के बीच में वह ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसलिए उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो कई लैंग्वेजों में हमने टर्टियरी ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस किया हुआ होगा, देखा होगा उसमें, जिसमें 3 ऑपरेंड यूज होते हैं, तो उसे हम टर्टियरी यानी कि ट्राई ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर तक का हमको समझना था। तो इस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे a प्लस बी, एंड कुछ एग्जांपल के रूप में देखिए जैसे रिलेशनल ऑपरेटर a ग्रेटर देन b, एंड लॉजिकल ऑपरेटर a एंड b। इस तरह से सबका अपना एक एग्जांपल और उसको हम यूज करते हैं यूनरी एंड बाइनरी के रूप में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा ऑपरेटर। नेक्स्ट वन, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। यहाँ पंक्चुएटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंटेंस एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। पंक्चुएटर्स कुछ सिंबल्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नीचे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, @ कामा, कोलन, डॉट, इक्वल टू, सेमीकोलन, सिंगल कोट, डबल कोट एंड हैश सिंबल। ये सभी सिंबल हम अपने प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में यूज करेंगे, जिसके द्वारा एक ब्लॉक, एक सेंटेंस या एक लाइन का डेफिनेशन किया जा सकता है। तो ये सभी आपको प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एक्सप्रेशन देने वाले हैं, इनको हम पंक्चुएटर्स कहते हैं। तो अभी आपने टोकेन्स के अंतर्गत ये 5 ऑप्शन देखे जिसको यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।